मुल्क में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, एक प्रचार मंत्री है। अनफॉर्चुनेटली मणिपुर जल रहा है, उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। हरियाणा और नूह जल रहा है, वो बोल नहीं रहा है। हाउस में मीटिंग हो रही है, वो जा नहीं रहा है। अगर प्रधानमंत्री होता तो वो जाता, लेकिन वो तो प्रचार मंत्री है। आप लिस्ट लाइए, 100 मुकदमे हो, 200 मुकदमे हो, हम लोग कहीं से भी भीख मांग के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, और जब तक कि इनको जेल नहीं भेजते और मुआवजा नहीं दिलवाते, हमको खामोश नहीं बैठना चाहिए। जिस दिन गुड़गांव की मस्जिद जली और वहाँ का इमाम शहीद हुआ, सुबह से दहशत फैल गई। जो भी लोग हर कॉलोनी, हर सोसाइटी में 2-2, 3-3 मुसलमान रहते हैं, उनके बच्चे स्कूल जाने से माजूर हो गए, उनके घरों से भगदड़ शुरू हो गई। ये एक नया मजाक शुरू हुआ है। कहीं कानून में नहीं लिखा है कि बुलडोजर फैसला करेगा। अब बुलडोजर बाबा कहलाने लगे। ऊपर आपका हाकिम और नीचे आपकी फौज, पुलिस, ये सब के सब जंगालूद हैं। एक बात ये कही जा रही है कि पुलिस, आप पुलिस को क्या समझते हैं? एक बहुत बड़ी तादाद पुलिस में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की है, जो खाकी लिबास में रहती है। इस मुल्क में बदनसीबी से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रधानमंत्री यहाँ नहीं है। आज से 9 साल पहले हम एक नया प्रधानमंत्री लाए थे, लेकिन वो तो प्रचार मंत्री निकला। अगर प्रधानमंत्री होता तो अभी पार्लियामेंट में वो खड़ा बैठा होता। इस मुल्क में जो आग लगी है मणिपुर पे, इस पे बहस हो रही, लेकिन वो है ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रचार करता फिर रहा है। वो कभी ट्रेन का, कभी हवाई जहाज का, कभी सड़क का इफ्तिताह करता है और वहाँ बैठ के अपोजिशन को कोसता है। लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारे अपने लोग जो फोर्सेस हैं, चाहे वो फोर्सेस एजेंसीज हों, पुलिस की फोर्सेस हों, ये भी अब कमनल हो गई हैं, ये भी। और मैं तो इस बीच में आपके ऐसे लोगों की बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक बड़ा तबका, चाहे वो जाट हों, चाहे वहाँ के किसान हों, उन्होंने साथ नहीं दिया, नहीं तो ये मणिपुर बनाने का पूरा प्रोग्राम था। और ये जो इन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमको मुकदमे लड़ने हैं, और ये तंजीम जो आप काम कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ, और मेरी अपनी एक छोटी सी तंजीम है, उसके हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, हम हर कीमत पर और हर शख्स से ये कहेंगे कि डरिए मत। जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिनके ऊपर बुलडोज़र चले हैं, हमने अभी अपने दोस्त दोनों वकीलों से ये बात कही है कि जिनको भी नुकसान हुआ है, उन लोगों को तैयार कीजिए। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जितना भी मुकदमा होगा हम लड़ेंगे, हमारी तंजीम लड़ेगी, और हम सब मिल के लड़ेंगे। और पैसे की और उसकी बात है तो मैं अपना दामन खोल के पूरे हिंदुस्तान में जाऊंगा कि जब तक इन जालिमों को आप सज़ा नहीं देंगे, जब तक कि मुआवजा नहीं देंगे, ये सिलसिला बंद होने वाला नहीं है। ये एक नया मजाक शुरू हुआ है। कहीं कानून में नहीं लिखा है कि बुलडोज़र फैसला करेगा। अब बुलडोज़र बाबा कहलाने लगे। जो सितम जो कहा गया, कितने घरों को लूट दिया। और अभी हमारे दोस्त वकील ने कहा 164 में सब के सब। अजीब तमाशा है इस मुल्क का। वो कहते हैं ना कि न दामन पे कोई चीट, न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो या करामात करे। अजीब गरीब किस्म के लोग हैं ये, मजलूमों के साथ कर रहे हैं। छोटे छोटे बेचारे कारोबार। जब ये जिस दिन गुड़गांव की मस्जिद जली और वहाँ का इमाम शहीद हुआ, सुबह से दहशत फैल गई। जो भी लोग हर कॉलोनी, हर सोसाइटी में 2-2, 3-3 मुसलमान रहते हैं, उनके बच्चे स्कूल जाने से माजूर हो गए, उनके घरों से भगदड़ शुरू हो गई। उस वक्त भी मैं कमिश्नर से मिला था और उन्होंने मुझसे ये वादा किया कि हमने 4 पकड़ लिए हैं, आप फिक्र मत कीजिए। हमने अपने साथियों से कहा कि डरो नहीं, ऑफिसर ये कह रहा है। 3 बजे मालूम हुआ कि साहब उस बस्ती में
जहाँ छोटे छोटे कारोबारी छोटी छोटी दुकानें थी उस पर आग लग गई। फिर मैंने उनसे जाकर बात की तो पता ही है, मैंने उनसे कहा इस बात को कि आप क्या करेंगे, आपकी पावर ही नहीं है, ऊपर आपका हाकिम और नीचे आपकी फौज पुलिस, ये सब के सब जंगालूद हैं। तो ऑफिसर अगर कोई अच्छा है भी, आपने बरेली में देखा कि उसको उसी वक्त हटा दिया गया। हमारे पास सिर्फ एक जरिया है और वो जरिया ये है कि आज हमारे जितने भी साथी हैं और हमारी ये तंजीम जो ये जिसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपसे अश्योर करता हूँ, आप लिस्ट लाइए, 100 मुकदमे हो, 200 मुकदमे हो, हम लोग कहीं से भी भीख मांग के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और जब तक कि इनको जेल नहीं भेजते और मुआवजा नहीं दिलवाते, हमको खामोश नहीं बैठना चाहिए। अगर हम खामोश बैठ गए तो ये सिलसिला बंद होने वाला नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस मुल्क में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, एक प्रचार मंत्री है। अनफॉर्चुनेटली मणिपुर जल रहा है, उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। हरियाणा और नूह जल रहा है, वो बोल नहीं रहा है। हाउस में मीटिंग हो रही है, वो जा नहीं रहा है। अगर प्रधानमंत्री होता तो वो जाता, लेकिन वो तो प्रचार मंत्री है। उसको सबक ऐसे नहीं मिलेगा जब तक कि उसके गुर्गों को जेल न भेजा जाए और इनको मुआवजा न दिया जाए। मैं आप लोगों को, इस तंजीम को मुबारकबाद देता हूँ और हमेशा ये कोशिश करूँगा। मैंने कहा है हमारे रमज़ान भाई से कि जितने नाम, इनका कुछ नाम मिल गए हैं, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि हमने 2 बार ये कोशिश करी कि हम मुआवजा दिलाएं बुलडोज़र के खिलाफ, लेकिन वो बेचारे डर गए। जब हमने मुकदमे की तैयारी कर ली तो पुलिस ने उन्हें डरा दिया और उनका भाई हम तो नुकसान उठाएंगे, हम जेल चले जाएंगे। तो ऐसे सिर्फ ऐसे लोग, उनसे कहिए डरो नहीं, सिर्फ अपने जो तुम्हारे मामलात हैं वो आप तैयार कर दीजिए। आप लोग वहाँ से लोकल वकील हैं और आगे जहाँ जहाँ भी जाएंगे हम आपकी मदद करेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।